दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉनरास ऑफ लिटरेचर को। 5 मेजर जॉनरास ऑफ लिटरेचर हैं। फर्स्ट वन पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड क्रिटिसिज्म। चलें अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ पोइट्री। व्हाट इज़ पोइट्री? Poetry is text that is focused on expressing thoughts, feelings and emotion through using specific stylistic elements. इसमें हम अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को एक लिरिकल फॉर्म के अंदर या एक रिदमिक फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। अब 3 मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं पोइट्री की। सबसे पहली ये है कि ये एक लाइंस और स्टैंजा के फॉर्म में। सेकंड करेक्टरिस्टिक ये है कि ये इसके अंदर रिदम और राइम का यूज़ होता है। और जो थर्ड करेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसके अंदर हमारे पास फिगरेटिव लैंग्वेज जो सी है वो इंक्लूड होती है, जैसे मेटाफर, सिमिली, ऑक्सीमोरॉन, पैराडॉक्सेस एक्सेट्रा। पोइट्री की 2 टाइप्स हैं, ऑब्जेक्टिव पोइट्री और सब्जेक्टिव पोइट्री। जो ऑब्जेक्टिव पोइट्री है उसके अंदर हमारे पास नरेशन या फिर ड्रामेटिक फॉर्म के पोइट्री आ जाती है। नरेशन क्या है? कोई भी स्टोरी टेलिंग, बैलेड्स, एपिक्स, रोमांसेस इस ईटीसी। और ड्रामेटिक पोइट्री वो जो स्टेज पर परफॉर्म की जाती है। और फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है सब्जेक्टिव पोइट्री। इसके अंदर आते हैं लिरिक्स, जैसे कि एलजीज, ऑड्स, हाइमन, सोनेट्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग ईटीसी। सेकंड जॉनरा ऑफ लिटरेचर है ड्रामा। व्हाट इज़ ड्रामा? अ लिटरेरी वर्क दैट टेल्स अ स्टोरी एंड इज़ मेंट टू बी एक्टेड आउट एंड परफॉर्म्ड। एक ऐसा लिटरेरी वर्क जिसको हम परफॉर्म करते हैं स्टेज के ऊपर, जिससे राइटर का मैसेज या थीम बाहर निकल के सामने आता है। ठीक है। ये इसके अंदर 6 मेजर एलिमेंट्स हैं: प्लॉट, करैक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल्स और लास्ट पे म्यूज़िक। इन 6 चीज़ों से मिलकर एक ड्रामा एक मुकम्मल शक्ल में आता है। ड्रामा को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। फर्स्ट वन इज़ कॉमेडी एंड द सेकंड वन इज़ ट्रेजेडी। कॉमेडी ऑफ मैनर, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, रिस्टोरेशन कॉमेडी और रोमांटिक कॉमेडी। इस तरह की जो भी हमारे पास परफॉर्मेंसेज होती हैं इसको हम कॉमेडी के अंदर लेके आते हैं। कॉमेडी का मतलब होता है कि बेसिकली अम्यूज़मेंट या लाफ्टर हमारे उस प्ले में से निकल के आ रहा है। और जो ट्रेजेडी होती है उसके अंदर हमारे पास पेनफुल इंसिडेंट्स होते हैं, एक सीरियस एक्शन होता है जिसके ऊपर पूरी की पूरी ट्रेजेडी बेस कर रही होती है। और लास्ट पे जो ऑडियंस होती है वो जो मेन करैक्टर होता है उसके लिए सॉरी फील कर रही होती है, उसके ऊपर तरस आ रहा होता है मेन करैक्टर के ऊपर। अब जो ट्रेजेडी होती है इसके और कॉमेडी के अंदर 2 मेजर डिफरेंस है। पहला ये कि जो ट्रेजेडी होती है उसके अंदर जो करैक्टर होता है वो एक नोबल फैमिली से, एलीट फैमिली से बिलोंग कर रहा होता है, जबकि कॉमेडी के अंदर एक जो करैक्टर होता है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा होता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉर्स बनाया जाता है। जबकि दूसरा जो इसका है पॉइंट वो ये कि इसके अंदर पेनफुल इंसिडेंट्स होते हैं, एक फीलिंग ऑफ कैथारसिस होता है, फियर होता है लोगों के अंदर। और जबकि कॉमेडी के अंदर लाफ्टर जोन सा है वो उसका मेजर एलिमेंट है, अम्यूज़मेंट होती है उसके अंदर, जिससे ऑडियंस को प्लेयर महसूस होता है। अब ट्रेजेडी हमारे पास हीरोइक हो सकती है, रिवेंज हो सकती है, ट्रेजिक कॉमेडी मिक्स हो सकती है। जैसे कि द टेम्पेस्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि उसके अंदर ट्रेजेडी के भी एलिमेंट्स थे और साथ साथ कॉमेडी के भी एलिमेंट्स थे। सो ट्रेजिक कॉमेडी भी हमारे पास एक ट्रेजेडी हो सकती है। ट्रेजेडी जो सी है वो ऑलवेज सुपीरियर है कॉमेडी से, क्योंकि ट्रेजेडी के अंदर जो करैक्टर होता है वो एक नोबल फैमिली से, किंग होगा या कोई एक बड़ा जो करैक्टर है ना एलीट फैमिली से, वो बिलोंग कर रहा होगा। लेकिन जो कॉमेडी होगी उसके अंदर करैक्टर हमारे पास वॉर्स होगा, उसके गंदा मंदा बनाकर एक अम्यूज़मेंट निकलेगा, उसके अंदर से प्लेयर निकलेगा जिससे लोग हंसेंगे। ऊपर दिए गए लिंक पे मैंने ट्रेजेडी के एलिमेंट्स जो से हैं डिस्कस किए हैं, वो आप देख सकते हैं। थर्ड जॉनरा ऑफ लिटरेचर हमारे पास है फिक्शन और फोर्थ जॉनरा ऑफ लिटरेचर हमारे पास है नॉन फिक्शन। हम इसको एक साथ करेंगे ताकि अच्छे से समझ आ जाए। अब फिक्शन क्या होता है? फिक्शन रेफर्स टू प्लॉट, सेटिंग एंड कैरेक्टर क्रिएटेड बाय इमेजिनेशन। कोई भी चीज़ है जो हम इमेजिनेशन से लिखते हैं या इमेजिनेशन वाली चीज़ें हम पढ़ते हैं वो हमारे पास फिक्शन है। इसके बरक्स नॉन फिक्शन refers to factual stories that are based on real peoples and true events। अब कोई भी चीज़ हम इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं वो हमारे पास आता है नॉन फिक्शन के अंदर। ठीक है। अब
फ़िक्शन के अंदर जो मेजर बात वो ये है कि हम कोई भी चीज़ इमेजिनेशन से जो चीज़ हम निकल के आती है सामने, वो हमारे पास है फ़िक्शन। और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन बेस्ड चीज़ें होती हैं वो हमारे पास है नॉन फ़िक्शन। अब फ़िक्शन के अंदर हमारे पास रोमांसेस आ सकते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ आ सकती हैं, नॉवेल्स आ सकते हैं। और अगर हम बात करें नॉन फ़िक्शन की, तो इसके अंदर हमारे पास ऐसे आ सकते हैं, पैम्फलेट्स आ सकते हैं, बायोग्राफीज़ आ सकती हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ आ सकती हैं। इस तरह की चीज़ें जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें वो हमारे पास नॉन फ़िक्शन है। और जो चीज़ें इमेजिनेशन से लिखी जाती हैं या इमेजिनेशन से बनती हैं वो हमारे पास फ़िक्शन है। फिफ्थ जॉनरा ऑफ लिटरेचर हमारे पास है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म इज़ द कंपैरिजन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ वर्क ऑफ लिटरेचर। अब क्रिटिसिज्म में हम किसी भी लिटरेचर के वर्क को या किसी भी लिटरेरी वर्क को एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं किसी भी वर्क के साथ, या इवैल्यूएट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं उस वर्क को। ये हमारे पास क्रिटिसिज्म के अंदर आता है। क्रिटिसिज्म कई किस्म की हो सकती हैं। पोस्ट कॉलोनियल, फेमिनिस्ट हो सकती है, साइकोएनालिटिक हो सकती है, मॉरलिस्ट हो सकती है, स्टाइलिस्टिक्स भी हो सकती है। ये हमारे पास है क्रिटिसिज्म। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।